बेटा सबसे पहले जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये स्पेशल फंक्शन, जो हम फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और इसमें जो सबसे बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे गामा फंक्शन। बाद इसको गैमा पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन होता क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे। देन हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। द गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय, इसको आपने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ना, इसको आपने गामा पढ़ना है। द गामा फंक्शन इज नोटेड बाय गामा एन, वेयर एन ग्रेटर देन 0 मीन एन यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड इट इज डिफाइंड एज गामा एन इज इक्वल टू 0 लिमिट इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और आगे जो लिखा हुआ है n हमेशा पॉजिटिव होगा। एक बात याद करें, ये पूरा का पूरा गामा फंक्शन ये डिपेंड करता है सिर्फ n के ऊपर, x के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा ये डिपेंड करेगा n के ऊपर, और ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। और ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, जिसमें हमें लिमिट्स दी हों तो वो ऑलमोस्ट हम इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ये इसकी डेफिनेशन थी। उसका बेटे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से या पेपर के हवाले से दिमाग में आपने रखनी है। सबसे पहले एग्जांपल 1 लिखी है, फॉर n इज इक्वल टू 1। ऊपर जो हमें गामा फंक्शन दिया है वहां पे जहां जहां पे n है वहां पे आपने 1 रिप्लेस कर देना है। जब आप 1 रिप्लेस करोगे तो लेफ्ट साइड पे n को आपने 1 लिख दिया, राइट साइड पे जो हमारे पास लिखा हुआ है 0 को लिमिट इन्फिनिटी है e रेज टू पावर माइनस एक्स, देन x रेज टू पावर n को आपने लिख देना है 1 माइनस 1, और साथ लगा देना है आपने dx। अगले स्टेप में आप देखोगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, और x 1 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0, वो आंसर हमारे पास क्या होता है 1 होता है। अब इसकी आपने सिंपल करनी है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आपको इंटीग्रेशन आती है कि e रेज टू पावर माइनस एक्स, और जो e की पावर होगी उसका डेरिवेटिव आपने डिनोमिनेटर में लेना है। x का डेरिवेटिव होता है +1 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, e रेज टू पावर माइनस एक्स, इसकी आपने लेनी है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव वो आपने इसका नीचे लेना है, वो हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं। देन आपने माइनस कॉमन निकाल लेना है, बाहर लिख देना है, और फिर आपने पुट करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप पुट करेंगे सबसे पहले x को आपने पुट करना है बेटे इन्फिनिटी माइनस, देन आपने x को रिप्लेस करना है 0। e रेज टू माइनस इन्फिनिटी ये 0 के बराबर होता है, आप इसको साइड पे सॉल्व भी कर सकते हैं। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी मीन 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी वो इन्फिनिटी होती है तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा। फिर माइनस e रेज टू पावर माइनस 0, e रेज टू पावर माइनस 0 मीन 1 ओवर e रेज टू पावर 0 पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका आंसर 1 के बराबर होगा। और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने एक बात याद रख लेनी है कि जब भी हमारे पास गामा 1 आएगा, गामा 1, उसका आंसर हमेशा 1 के बराबर होगा। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है और पेपर के हवाले से भी। तो गामा 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह हम डिस्कस करते हैं और n इज इक्वल टू 2। जब आप n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो बेटे सिमिलरली आप लोगों ने जो हमारे पास रियल फंक्शन गामा है उसमें आपने n को 2 रिप्लेस, जहां जहां पे n लिखा है वहां पे आपने 2 रिप्लेस कर देना है। तो देन लेफ्ट साइड पे 2 हो गया, राइट साइड पे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स, देन x रेज टू पावर जो n माइनस 1 था वहां पे आपने n की जगह पे 2 रिप्लेस कर देना है, 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट साइड पे आ जाएगा बेटे, लेफ्ट साइड पे 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स। ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म आ गई है। प्रोडक्ट फॉर्म में जब भी इंटीग्रल साइन आ जाए तो उसको हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो एक बात याद रखें कि यहाँ पे एक सिंपल सी लॉजिक भी थी। आपने जो x की पावर 1 है अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको आपने बेटे फर्स्ट लेना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने सेकंड लेना है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रल साइन 0 टू इन्फिनिटी, सेकंड वाला एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट है, ये आपने याद कर देना है। उसके बाद देन आप लिमिट पुट करोगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ गया, माइनस बाहर है,
x e रेज टू पावर माइनस x और लिमिट आपने यूज करनी है 0 टू इन्फिनिटी। देन माइनस माइनस बाहर एक सिंबल भी है, वो मिसप्रिंट थोड़ा सा देख लेना आप इसको, प्लस 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x, साथ लिखा हुआ हमारे पास dx। बेटे अभी हमने पीछे e रेज टू पावर माइनस x 0 टू इन्फिनिटी को 1 लिखा हुआ है बाय फर्स्ट प्रूफ जो हम कर चुके हैं। जो साइड वाला लिखा हुआ है माइनस x e रेज टू पावर माइनस x की लिमिट हमने ली है 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम नीचे अलग से सॉल्व कर रहे हैं। नीचे लिखा हुआ है सिंस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x ऊपर लिखो e की पावर माइनस x नीचे के पॉजिटिव हो जाएगा और ये बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। बीएससी कैलकुलस में जब किसी भी फॉर्म आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी आ जाए, तो वहां पे आप लगाते हैं एल हॉस्पिटल, बाज बोलते हैं, बाज को एल हॉस्पिटल रूल बोल देते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे लगाना है। वो कब लगाते हैं कि ऊपर वाले न्यूमरेटर का आपने डेरिवेटिव ऊपर लेना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव आपने नीचे वाले लेना है। उस वक्त तक आपने इसका डेरिवेटिव लेना है जब तक हमारे पास कोई डेफिनेट आंसर नहीं आता। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो ऊपर 1 आ गया। डिनोमिनेटर में e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होगा। करने के फौरन बाद आपने इसमें लिमिट पुट करनी है e रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी मीन जब किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाए तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 इक्वल होगा। तो ये सारा का सारा जो आंसर है आपने पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा गामा 2 इज इक्वल टू, वो 0 सारा हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो आपने क्या याद रख लेना है कि गामा 1 का आंसर भी 1 होता है, उसके बाद गामा 2 का आंसर भी 1 होता है। ये दो आपने पॉइंट्स जो है ये अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं बेटे, वो सम प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी प्रॉपर्टीज जो पहली 4 तो मैं अभी करवाऊंगा, जो 5वीं बाद में करेंगे। क्यों कि इसको करने से पहले हमें बीटा और गामा में रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पहले 4 करने के बाद फिर मैं 5वीं आपको प्रॉपर्टी प्रूव कराऊंगा। और ये प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बेटे प्रॉपर्टी नंबर 1 जो आपके पास नोट्स हैं आप इसको देखें। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, उसमें हमारे पास जो डेफिनेशन है गामा की वो आपको पता है कि गामा n इज इक्वल टू 0 से लिमिट इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x मल्टीप्लाई x रेज टू पावर n माइनस 1 और साथ हमारे पास आ जाएगा dx, जिसे आप डिफरेंशियल कहते हो ऑफ x। हमने जो पहले पार्ट में प्रूव करना था वो था कि n को आपने रिप्लेस करना है बेटे n+1। तो जहां जहां पे इस हमारे पास क्वेश्चन में n है वहां पे आपने n को रिप्लेस कर देना है, n+1 लेफ्ट साइड पे भी आपने रिप्लेस कर देना है और राइट साइड पे भी। पुट करने के बाद जो हमारे पास स्टेप आएगा लिखा हुआ है 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n, साथ आ गया हमारे पास dx। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करना है। आपने x अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट लेना है, e रेज टू पावर माइनस x को आपने सेकंड लेना है। फिर आपने लिखना है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। करने के फौरन बाद आप लोगों ने इसकी लिमिट पुट कर देनी है। फर्स्ट में माइनस कॉमन आ जाएगा, x रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस x, और लिमिट बेटे हमारे पास है 0 टू इन्फिनिटी। देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n आपने बाहर निकाल लेना है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx। और ये शुरू में हमने डेफिनेशन पढ़ी है गामा की, ये साइड पे मैंने मेंशन भी किया, रेड से लिखा हुआ है ये साइड पे देयर करके कि 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 dx, ये इक्वल टू होता है गामा n। तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। जो दूसरा पॉइंट है उसको सिमिलरली हम नीचे लिख लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर n, और जो e रेज टू पावर माइनस x है ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये फॉर्म बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। कैसे बनती है, आप x को इन्फिनिटी पुट करें तो x रेज टू पावर इन्फिनिटी मीन इन्फिनिटी होगा, e रेज टू पावर इन्फिनिटी इट्स मीन ये भी इन्फिनिटी होगा। तो जब भी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए और हमने लिमिट निकालनी हो तो फिर आपने हमेशा इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। इट्स मीन आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ऊपर अलग निकाल लेना है, नीचे डिनोमिनेटर का अलग। जब आप x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव निकालोगे तो पावर आप स्टार्ट में ले आओगे, देन हमारे पास वो वेरिएबल आ जाएगा, फिर पावर से आपने लेस कर देना है। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिमेन सेम, e की पावर x मीन e रेज टू पावर x।
ये दोबारा फिर जब आप इसमें पुट करेंगे फिर ये बनेगा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। ये हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। आपने इसको कंटिन्यू करते जाना है। जब आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये पहले n था, n-1 आ गया, फिर n-2 आएगा, सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? उस वक्त तक करते जाएंगे जब तक हमारे पास पावर x रेज़ टू पावर 0 नहीं आती, तो आखिर तक ये चला जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने n को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास n x रेज़ टू पावर n-1 आ गया। देन आपने n से n-1 आया, n-1 से भी पावर, इसी तरह इसकी पावर लेस होती जाएगी और ये आखिर तक पहुंच जाएगी x रेज़ टू पावर 0। नीचे डेरिवेटिव में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सारे हमारे पास e की पावर x आ जाएंगे। और n इंटू n-1, n-1, n-2 अप टू सो ऑन 3 to 1 x रेज़ टू पावर 0। इट्स मीन ये इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल। ये डेफिनेशन है n फैक्टोरियल की, इसके बराबर होता है प्रोडक्ट फॉर्म n फैक्टोरियल एज इट इज। और नीचे हम लिमिट पुट करेंगे, e रेज़ टू पावर x का मतलब है e रेज़ टू पावर इंफिनिटी n factorial over infinity is equal to 0। जितना भी हमने सॉल्यूशन किया, ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपने पुटअप करना है जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी। तो वो हमारे पास इक्वेशन थी गामा n+1 इज इक्वल टू, इसका आंसर हमने 0 - 0 निकाला था, प्लस n और गैमा n, यही हमने प्रूव करना। ये फर्स्ट पार्ट था, इसकी दो प्रॉपर्टीज थी, आप शुरू में देखें जब इसकी हमने प्रॉपर्टी की थी, बाद में उसको देखें। तो n प्लस गामा n+1 इज इक्वल टू, ये आपने 1 छोड़ देना, 1 छोड़ के जो अंदर नंबर होगा उसको एक दफा वैसे लिखना है, फिर उसके बाद आपने गामा की जो साइन लगाना है। फिर रिपीट कर रहा हूं कि n+1 गामा, इसको आपने कैसे लिखना है? 1 को आपने इग्नोर कर देना है, 1 को आपने स्किप करके जो अंदर दूसरा नंबर होगा उसको आपने लिखना है n लिख के, साथ ही आपने इसको गामा का साइन लगा देना है। अब नीचे इसकी जो एग्जांपल दी है ये वाली, n+1 गामा इज इक्वल टू n इंटू गामा n, n+1 से लेस किया, n आ गया। अब जो गामा के अंदर n है इसको आपने फिर एक लेस कर देना है, लेस करके लिखना है n-1, अंदर फिर आ जाएगा n-1, फिर पहले n से ब्रेक की, n+1 से ब्रेक किया, n था, n से ब्रेक किया आपने n-1, फिर जो गामा के अंदर n-1 है उससे फिर एक लेस करते जाएंगे आप लोग, वो हमारे पास रह जाएगा n-2, फिर अंदर n-2, फिर n-2 को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा, एक कम करते जाएंगे n-3, n-3। तो जब ये करेंगे तो ये आखिर पे ऐसे बन जाएगा n इंटू n-1, n-2, 3 to 1 गामा 1, और गामा 1 बराबर होता है 1 के। तो ये पूरी की पूरी जो हमारे पास टर्म होगी ये इक्वल होती है n फैक्टोरियल। हमने n+1 गामा को प्रूव किया, n गामा n, फिर आपने प्रूव किया इसको n फैक्टोरियल। ये साइड पे वर्क किया हुआ है, मैंने एक एग्जांपल लिखी है 6 फैक्टोरियल, इसको समझे आप। साइड पे 6 गामा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5+1, 6 को लिख सकता हूँ 5+1, फिर 1 को इग्नोर कर दो, ये बन जाएगा 5 गामा 5। अब 5 गामा 5, अब गामा के अंदर 5 है, उस 5 को आपने लेस कर एक कम करना है। तो जब एक कम करके एक दफा उसको वैसे लिखोगे, एक उसके ऊपर गामा, तो 5 गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 4 गामा, फिर 4 गामा, इसको लेस करोगे तो फिर आ जाएगा 3 इंटू 3 गामा, फिर इसको लेस करोगे 2 को तो हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 1 गामा। तो हमारे पास 6 गामा इज इक्वल टू होगा 5 फैक्टोरियल। इसी तरह जो हमने n गामा n+1 निकाला है वो भी किसके इक्वल होगा? n फैक्टोरियल। अगर 6 गामा निकालेंगे तो वो अपने एक लेस करके फैक्टोरियल के इक्वल होगा। इसी तरह जब आपने n+1 गामा निकालना है तो आपने 1 को स्किप करके जो अंदर नंबर होगा उसी के साथ आपने फैक्टोरियल लगा देना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां तक हमारी दो प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी हैं। वो पहले दो। अच्छा, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आप देख लें। सबसे पहले जब भी आपने क्वेश्चन को बेटे स्टार्ट करने हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, वो सबको पता है गामा n इज इक्वल टू 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी e रेज़ टू पावर -x मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n-1 मल्टीप्लाई dx, और n ऑलवेज पॉजिटिव। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर करना है। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे वहां पे जो हमारा फंक्शन था वो e की पावर में है zx था। तो मैंने e की पावर जब कंपेयर करूंगा अपने जो मैंने चीज प्रूव करनी है, तो यहाँ पे e के ऊपर -x है तो मैं लेट कर लूंगा x इज इक्वल टू zy। अब वहां पे लिखा हुआ था zx, तो x को आपने तो वेरिएबल रिप्लेस कर देना है, x इज इक्वल टू zx आपने रिप्लेस नहीं करना है, x इज इक्वल टू zy। ये बाद में बताता हूं अभी आपको क्यों किया है। x को आपने रिप्लेस कर देना है zy,
जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है बेटे उसको देखना है आप लोगों ने, वो भी ई के ऊपर था zx, यहाँ पे ई के ऊपर है -x, आप कंपेयर करोगे तो वो zx था, तो आप x को zx के बराबर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x = zy, वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एफएससी वाला है, बीएससी वाला है, आपने डिफरेंशियल फाइंड करना है। x = आपने लेट किया zy, x का डिफरेंशियल dx टू एज इट इज, y का डिफरेंशियल dy, देन हमने अगर x को 2y लिया है तो हमने इनकी लिमिट्स भी विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे। अब तो अगर हमारे पास लिखा है नीचे, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y भी 0 को अप्रोच करेगा, आप इसमें पुट कर लें। किसमें पुट करना है आपने, x = zy, as x approaches to 0 तो देन बेटे y भी 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली as x approaches to infinity देन y भी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। तो ये सारी वैल्यूज आपने इक्वेशन नंबर 1 में बेटे पुटअप करनी है। और कैसे पुटअप करेंगे, e⁻x को आपने पुट किया है zy, देन x = है zy⁻n-1 और आपने dx किसके बराबर निकाला है, z dy। इनको आप अलग अलग करके सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी सिंप्लीफाई करने के बाद, ये देख ले z⁻n-1 y⁻n-1 into z, और z और zn-1 की पावर जब ऐड होगी तो -1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म बन जाएगी a की -zy डॉट y⁻n-1 into dy। अब बेटे यहाँ पे एक लाइन लिखी है, रिप्लेस y by x, साइड पे मैंने वर्किंग लिखी है कि a लिमिट a to b f of x is equal to लिमिट a to b f of y dy। ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें आप वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो, अगर x को y कर लो, y को x कर लो तो हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये आपने माइंड में रख लेना है कि अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो उसको आप y कर सकते हो, y है तो आप उसको x कर सकते हो। तो मुझे क्योंकि प्रूफ में मुझे x चाहिए था, लिहाजा मैंने क्या लिखा है, रिप्लेस y by x। तो जहां बेटे y है वहां पे आप x को रिप्लेस कर देंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, बाय द डेफ। सबसे पहले जब भी आपने स्टार्ट करना है बेटे तो आपने बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन वहां पे लिखना है। उस लिखने के फौरन बाद जो आपने चीज प्रूव करनी, जो ऊपर स्टेटमेंट आपको पेपर में अभी मैंने नोट शेयर करूंगा उसमें लिखी हुई है, आपने देखना है कि जो ऊपर था उसमें लिखा हुआ था x = log y, log 1/y, जो हमारे हमने प्रूव करना था। तो आपने कंपेयर करना है कि वहां पे x की पावर n-1 यहाँ पे है, तो उस प्रूफ में हमारे पास था log 1/y की पावर n-1। तो आपने कंपेयर करना है, पीछे हमने e के ऊपर x वाले कंपेयर किए, तो यहाँ पे इधर हमारे पास जो गामा की डेफिनेशन है वहां पे x के ऊपर n-1 है, जो हमने प्रूव करना है उसमें log 1/y के ऊपर n-1 है। तो बेटे आपने लेट किया x = log 1/y। अब ये हमारे पास मैथमेटिक्स में दो तरह से हम लिखते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, एक होता है लॉगरिथमिक फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो x = log 1/y को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बनती है e⁻x = 1/y। तो यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर सुन लें, x = log 1/y, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। वो किस तरह बेटे आप लिखेंगे, e⁻x 1/y। देन आपने डिफरेंशियल निकाल लेना है इनका। सिमिलरली dy e⁻−x एज इट इज, -x का डेरिवेटिव माइनस होता है, आप शुरू में इसको ले जाएंगे, साथ हमारे पास आ जाएगा dx, और माइनस को आपने dy के साथ एज इट इज लिख लेना है। फिर आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आपने लिमिट्स निकालनी है। आपने कहना है एज, जैसा कि x 0 को अप्रोच करेगा तो y 1 को अप्रोच करेगा, आप ऊपर पुट करें इसकी वैल्यूज। पुट कहां करनी है, आपने x = log 1/y में कर लें या ex = 1/y में कर लें, तो आप आसानी से इसकी लिमिट्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में as x approaches to infinity y approaches to 0, ये पुटिंग आपने यहां से निकाल लेंगे। सारी वैल्यूज आपने बेटे पुट अप करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो 0 के अगेंस्ट आपने 1 लिखना है और इन्फिनिटी के अगेंस्ट आपने 0 लिखना है, और जो हमारे पास फंक्शन रियल है एक हमारे पास उसमें आपने क्या लिखना है, लॉग, इस जो हमने निकाला था e⁻x उसमें लिखेंगे आप लोग log 1/y, x की जगह पे आपने लिखना है log 1/y की n-1, और साइड पे जो e की -x dx है ये इक्वल टू आ जाएगा -dy। आप उसमें पुटिंग करें, x को आपने रिप्लेस कर देना है log 1/y की n-1, और जो e की -x dx है इसको आपने किससे रिप्लेस कर देना है, -dy। और आप रूल जानते हैं कि इंटीग्रल में, डेफिनेट में, कि जब हम लिमिट्स चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अगर मैं लिमिट को 1 to 0 है, मैंने लिखा है 0 to 1,
तो जो मेरे पास डिफरेंशियल के साथ साइन था वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं गामा एन इज इक्वल टू 0 रेज टू पावर 1 log 1 और y रेज टू पावर n माइनस 1। ये बेटे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी हमने इसकी प्रूव कर ली है। अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो हम लास्ट करेंगे ये वाली, फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ इसकी क्वेश्चनिंग वगैरह। प्रूफ नंबर 4, सबसे पहले बेटे आप लोगों ने डेफिनेशन पूरे इस थ्योरी में गामा बीटा यही फंक्शन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से क्वेश्चन एक क्लास पेपर में आता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, पहले आप इसको लिखो गामा एन इज इक्वल टू 0 रेज टू 0 की पावर इंफिनिटी 0 से इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस x x रेज टू पावर n माइनस 1 dx n ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट आप लोगों ने जब जिस पार्ट को प्रूव करना है, आपने देखना है कि हमने जब कंपेयर करना है कि वहां पे हमारे पास था x के ऊपर पावर x रेज टू पावर था, तो यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 है, तो आपने कंपेयर करना है कि वहां पे x की जगह क्या था, तो आपने x को लेट कर लेना है y रेज टू पावर 1 ओवर n क्वेश्चन की सिचुएशन ऊपर देख के। फिर यहाँ से आप टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड हो गए, तो x रेज टू पावर n इज इक्वल टू y। फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सेम प्रोसीजर है, डीएससी वाला है, जो आप इंटीग्रल निकालते हो, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर से एक आपने लेस करना है बेटे, देन x रेज टू पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dy ओवर n। सिमिलरली फिर आपने इनकी लिमिट्स निकाल देनी है। अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो y भी 0 को अप्रोच करेगा, वहां से आप निकाल सकते हैं। अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट बेटे ये जो सारी वैल्यूज आपने ये इक्वेशन नंबर आपने 1 में पुट करनी है, तो कैसे पुट करेंगे, गामा n इज इक्वल टू 0 रेज टू पावर इंफिनिटी, जो आपने वैल्यूज निकाली यहाँ पुट करें। जब आप इसको बेटे पुट करेंगे तो आपने पीछे एक थ्योरी पढ़ी हुई है कि गामा n इक्वल होता है n इंटू एन गामा। इसको हम लिखे, अब हमारे पास जो n है, आप हमारे पास जो है dy ओवर n, इस n को आप क्रॉस कर दें तो ये बन जाएगा n इंटू गामा n। अब पीछे मैंने प्रॉपर्टी करवाई है, साइड पे लिखा भी हुआ है कि सिंस n गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1। ये बेटे हमारा एक और जो है ये प्रॉपर्टी हमारी